अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर की। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, डिजिट चेंज हो सकती हैं लेकिन आएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। ये जो मैं प्रूफ कराऊंगा आपको लाइन टू लाइन याद कर लेना है, ये बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ये इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, चलिए करते हैं। उसने कहा प्रूव करो कि √5 इरेशनल नंबर है। पहले तो बच्चों को बताना चाहिए रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जो मैं अगली वीडियो आएगी मेरी एक्सरसाइज 1.4 उसकी स्टार्टिंग में सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वहां जाके देख सकते हैं। तो ये देखते हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मैंने वैसे इस जो एक्सरसाइज 1 की वीडियो थी उसकी स्टार्टिंग में भी बताया था। तो इसमें उसने कहा √5 एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है। तो अगर मैथ्स में कभी ऐसा प्रूफ करना आ जाए तो हम उल्टा लेके चलते हैं। उल्टा मतलब हम मान लेते हैं लेट √5 बी आ रैशनल नंबर। हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इरेशनल है नहीं है तो रेशनल नंबर है। अच्छा, तो रेशनल नंबर मैंने बताया था कैसे होते हैं, P/Q की फॉर्म में। सो √5 इज इक्वल्स टू P/Q। तो √5 P/Q की फॉर्म में हो सकते हैं, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स। अभी मैं बताता हूँ आपको कोप्राइम का मतलब क्या होता है। और Q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो कंडीशन होती है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोप्राइम क्या होता है। अच्छा, आप कोप्राइम देखिए, जैसे कि मैंने लिख दिया 36/12, तो इसकी कटिंग करो। तो आप इसकी कटिंग 3 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 7/9, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनसे इन दोनों की कटिंग हो जाए। तो ऐसे दो नंबर जिनकी कटिंग किसी से भी ना हो रही हो वो होते हैं कोप्राइम। तो P और Q क्या है, कोप्राइम। मैं ये मान के चल रहा हूँ P और Q किसी से भी, किसी नंबर से भी कटेंगे नहीं, डिवाइड नहीं होंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ शुरू में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, तभी हमारा प्रूफ हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 5 इज इक्वल्स टू P² / Q², ठीक है। ये Q को मैं इधर ले आता हूँ, तो 5Q² इज इक्वल्स टू P²। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं इस 5 को इस P² के नीचे ले जाऊं तो ये 5 जो है P² को डिवाइड कर देगा। अगर मैं ये यहाँ पे ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूँ P² इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया तो P² को डिवाइड कर देगा वो। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो P भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी और नंबर से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। स्क्वायर डिविजिबल है तो वो भी होगा। तो यहाँ पे रीजन लिख देता हूं मैं, इफ अ प्राइम नंबर, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इफ अ प्राइम नंबर P², अगर कोई प्राइम नंबर है P² इज डिविजिबल बाय A, मतलब अगर कोई नंबर स्क्वायर में है और वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो अगर वहां से स्क्वायर हटा दोगे तब भी वो डिविजिबल रहेगा। सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय A। ये प्रूफ आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। P/Q की फॉर्म में है तो हमने P और Q को कोप्राइम मान लिया। कोप्राइम मतलब जो किसी से भी डिवाइड ना हो। फिर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा अगर 5 P² के नीचे चला जाएगा तो P² को डिवाइड कर देगा। तो मैंने लिख दिया P² इज डिविजिबल बाय 5, तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये प्रॉपर्टी होती है। अब हमने P को क्या क्या दिखा दिया कि 5 से डिविजिबल है, तो अब हम P को यहां से हटा देते हैं। तो हम P को हटाने के लिए क्या कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू 5C। अब मैंने इसको 5C ही क्यों लिया, 3C 2C और C क्यों लिया। C कोई भी नंबर हो सकता है, हमें पता नहीं है। याद रखना अगर √5 का प्रूफ करोगे तो यहाँ पे 5C लोगे, √3 का करोगे तो यहाँ पे 3C लोगे, √2 का करोगे तो यहाँ पे 2C लोगे। तो इस अब मैं P को यहाँ से हटा दूंगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूं, पुट P इज इक्वल्स टू 5C इन 1।
P की वैल्यू हम क्या रख देंगे 5C इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P की जगह क्या रखना है 5C, तो क्या बन गया है 5Q² इज इक्वल टू 25P², कटिंग कर दो 25C² कटिंग कर दो 5 1 5 5 से, तो क्या बन गया है Q² इज इक्वल टू 5C²। ठीक है, अब ये जो 5 है इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो Q² से डिविजिबल हो जाएगा, Q² इज डिविजिबल बाय 5, जैसे पहले करा था दोबारा वैसे ही कर रहा हूं मैं अब, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका रीजन वही लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अच्छा तो अब देखो मैंने क्या कहा था P और Q क्या है कोप्राइम, मैंने कहा था तो कोप्राइम है तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा P जो है 5 से डिवाइड हो गया और Q भी 5 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों कोप्राइम नहीं है। सिंस P and Q are both divisible by 5, so P and Q are, नहीं पहले इतने लिखते हैं, since P and Q are both divisible by 5, P और Q जो है दोनों 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, बट वी एज्यूम दैट, लेकिन हमने क्या माना था P and Q are कोप्राइम, लेकिन हमने तो ये माना था कि P और Q दोनों क्या है कोप्राइम है। जब P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो गए, लेकिन और हमने माना था कोप्राइम है, सो लेकिन ये गलत, ये 5 से डिविजिबल क्यों हो गए, मतलब हमारे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई कि √5 रेशनल नहीं होगा, वो इरेशनल नहीं होगा, तभी यहाँ पे गलती हुई। सो √5, सो आर एंजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था, सो आर एंजम्पशन इज रॉन्ग दैट √5 is irrational, √5 is rational, it implies that √5 is irrational। तो ऐसे प्रूव होता है। हम क्या मान के चलते हैं शुरू में रेशनल, और रेशनल मानने की वजह से यहाँ पे गलती हो जाती है कि P और Q कोप्राइम नहीं रहते, तो इसका मतलब गलती इसकी वजह से हुई क्योंकि हमने यहाँ पर रेशनल मान रखा था। तो सबसे पहले स्टेप याद रखने हैं, सबसे पहले √5 को रेशनल मानना है, फिर इसको P/Q की फॉर्म में लिख के स्क्वायरिंग कर देनी है और यहाँ पे P² को 5 से डिविजिबल दिखा देना है, फिर P की वैल्यू 5C रख देनी है, और उसके बाद फिर सेम स्टेप दोबारा यही वाला यहाँ पे करना है, फिर P और Q दोनों एक ही नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे 5 से, तो हम कह देंगे कि ये कोप्राइम नहीं है। इसलिए क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया कि रेशनल नंबर है, असल में तो ये इरेशनल नंबर है, ये इसको ऐसे प्रूव करेंगे हम। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। स्टार्टिंग इसकी वैसे करते हैं, पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं, जो भी नंबर दिया उसको क्या मान लेते हैं रेशनल। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, where P and Q are co-prime and Q not equal to 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो आगे, अगर हमारा सिंगल डिजिट वाला नंबर है, जैसे √2 को प्रूव करना है, √5 को, √3 को, तो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। लेकिन अगर ऐसा कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसका करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, रूट वाली टर्म एक तरफ रहने दो इक्वल टू के, और बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। जैसे इसमें √5 में इधर रहने दूंगा और बाकी सब कुछ उधर ले जाऊंगा, तो 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q -3। 2√5 उधर एलसीएम ले लेता हूँ, P - 3Q/Q, ये 2 को उधर ले जाऊंगा, 5 इज इक्वल्स टू P - 3Q/2Q। इतनी बात क्लियर होगी बस। अब देखो P और Q क्या है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं रेशनल, 3 और 2 भी रेशनल नंबर है हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P, Q, 3 and 2। यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हो ना उन सबको लिख दो, उन सबको क्या बता दो रेशनल, R
रेशनल नंबर्स। हमने बता दिया कि इधर जो सब कुछ लिखा हुआ है रेशनल नंबर्स हैं, एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन कुछ भी कर लो, दे गिव रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर ही देंगे। अगर इनका हम कुछ भी कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो हमेशा क्या देंगे, रेशनल नंबर। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, एक रेशनल नंबर। सो p माइनस 3q अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हमें तो पता है √5 एक रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट, हमें पता है √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, और हमें पता है रेशनल और इर्रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। क्या कभी 2 3 के इक्वल हो जाएगा? नहीं। तो ऐसे रेशनल और रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। एंड वी नो दैट a rational and irrational number can never be equal। तो हमारे से कोई ना कोई गलती हुई है। गलती क्या हुई थी कि हमने 3 + 2√5 को क्या मान लिया था, रेशनल। सो 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें क्या करना होता है, p अपॉन q तक तो सेम स्टेप, उसके बाद रूट वाली टर्म एक तरफ रहने दो, बाकी सब कुछ एक तरफ। फिर जो रूट वाले के दूसरी साइड में जो पूरी टर्म बचती है उसको रेशनल प्रूव करते हैं। फिर हम कहेंगे रेशनल और इर्रेशनल कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो जो हमने माना था वो गलत है। 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। सेम स्टेप करेंगे जो भी करे थे हमने। लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर मान लिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, p अपॉन q के, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ये p और q क्या है, कोप्राइम, और q 0 नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या बताया था कि रूट वाली टर्म एक तरफ रहने दो, बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को उधर ले जाता हूँ, p और q को इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा q अपॉन p इज इक्वल टू √2। ठीक है। अब यहाँ पे एक तरफ तो रूट वाली टर्म आएगी और एक तरफ दूसरी टर्म्स, तो हम दूसरी टर्म्स को बता देंगे। p और q क्या है, रेशनल नंबर, और इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, हमेशा रेशनल नंबर। तो q अपॉन p क्या हो गया, एक ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है √2 तो एक इर्रेशनल नंबर है, और रेशनल और हमने इस वाले को रेशनल प्रूफ कर दिया, क्योंकि p भी रेशनल है, q भी, दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशनल आएगा। लेकिन √2 इर्रेशनल है, ये दोनों कभी भी इक्वल हो नहीं सकते, तो 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो ये ऐसे होगा। ऐसे ही हम बाकी दोनों पार्ट्स भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 7√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। सेम स्टेप वही फॉलो करेंगे। लेट 7/√5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में। रूट वाली टर्म एक तरफ रहने दो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाओ। और जो इधर की तरफ सारी टर्म्स बचती हैं उसको यहाँ पे लिख दो। क्या क्या बचा, q p और 7। q p q 7 आर रेशनल नंबर, एंड ऑन मल्टीप्लाइंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो 7, तो p अपॉन 7q क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन हमें तो पता है √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और हमें पता है रेशनल और इर्रेशनल कभी भी इक्वल हो नहीं सकते। सो 7√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आते हैं, बहुत बार आते हैं।
अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रूव दैट 6 + √2, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। सेम स्टेप करेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। तो 6 + √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। रूट वाली टर्म एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सब कुछ उधर ले जाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि P, Q and 6 are all rational numbers and we know that on multiplication, addition, subtraction and division हमें क्या मिलेगा, हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। सो P - 6Q/Q इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल हो नहीं सकते, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये एक्सरसाइज खत्म। ये बहुत इजी चैप्टर है, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार 3 नंबर क्वेश्चन इसमें से आता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।